आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। चौधरी निवास के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये संपत्ति आपकी बेटी के नाम है? जी, उसी के नाम है। वैसे तो काफी लोग उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, पर बाबा वो जमीन मैं आपको ही दूंगी। ऐसे धर्म का काम अगर उस जमीन पर हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और वैसे भी आप करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। आप जब बोलिए मेरी बेटी आपके ट्रस्ट के नाम वो जमीन लिख देगी। अवश्य। बाबा 1 मिनट, मैं फोन लेकर आती हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। मैं कह रही थी ना, ये माँ बेटी मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इन्होंने भी बहुत बड़े खिलाड़ियों से पंगा ले लिया है। देखना दी, चुटकी बजाते ही ना इनके गेम की बैंड बजा देंगे। जी क्षमा कीजिए बाबा, हमें थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, तो अब हमें आज्ञा दो, और अपना नंबर भी मैं अपनी संस्था के लोगों को दे दूंगी। मतलब दे दूंगा। मेरी संस्था के लोग तुम्हें संपर्क करेंगे, और अगर भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा तो आश्रम तुम्हारी ही जमीन पर बनेगा। तथास्तु। जी धन्यवाद बाबा, ये मेरा नंबर है। चलें बाबा। अलर्क निरंजन। चलिए बाबा। मन तो कर रहा है ना अभी के अभी जाके ना इस स्वीटी के बैंड बजा दूं थी। पहले तो घर अपने नाम करवा लिया, और अब अपनी माँ के साथ मिलके उसे बेचने का भी प्लान कर रही है। दी, आप अभी भी मौन व्रत में क्यों हो? मैं सही कह रही हूँ ना? चलो अभी के अभी घर चलते हैं और उस स्वीटी की पोल खोल देते हैं सारे घर वालों के सामने। नहीं मनु, इस वक्त हमें ना ही घर वालों को और ना ही स्वीटी को कुछ कहना चाहिए। अरे पर क्यों? देख मनु, अगर बीजी ने स्वीटी के नाम पूरा घर कर दिया तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। बहू की प्रॉब्लम पूरे घर की प्रॉब्लम होती है। अरे पर वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जानती हूँ मनु, लेकिन घर वालों को इस वक्त ये सब बताना ठीक नहीं होगा। माहौल खराब हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी और डब्बू का दिल टूट जाएगा। तू जानती है ना वो स्वीटी से कितना प्यार करता है। तो क्या करें? होने दे ये साजिश। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर भी ना बिखरे, डब्बू का दिल भी ना टूटे और स्वीटी को अपनी भूल का एहसास हो। हमें उससे प्यार से पेश आना पड़ेगा। उसे घर की रिश्तों की अहमियत समझानी होगी। उसे ये समझाना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, परिवार और पति उससे कहीं बढ़कर होते हैं। दी, मुझे नहीं लगता आपका ये प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। अरे उस लड़की को अगर अपने पति और अपने परिवार की कदर होती ना तो वो आज ये सब कर नहीं रही होती। मनु, एक बार कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। अरे ऐसी क्या कोशिश जिसमें सारी एनर्जी वेस्ट होनी है, टाइम वेस्ट होना और कोई रिजल्ट नहीं निकलना। रिजल्ट आएगा, सब्र कर। वैसे इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना किसी ने हमें पहचान लिया ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। चल। मैं कह रही हूँ चुप रहने का वक्त नहीं है। ये स्वीटी अपनी माँ के साथ मिलकर पता नहीं क्या गेम खेल रही है। पता है दी? हाँ मम्मी, सब ठीक ना? बताओ कैसे याद किया? अरे अब
अपनी तो समझो लॉटरी लग गई स्वीटी। 2 साधु आए थे बनारस से मेरे घर पे। उनको ऋषिकेश में गंगा घाट के पास जमीन चाहिए, एक आश्रम खोलना चाहते हैं। अरे मम्मी, जमीन क्या, अपने पास तो बना बनाया घर है, उनसे कहिए वो डायरेक्टली आश्रम शुरू कर सकते हैं। बस ये दोनों बहनें एक बार चंडीगढ़ वापस चली जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और बाकी घर वालों का क्या, उन्हें तो मैं उंगली पर नचा के कभी भी गेट आउट कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये घर मेरा है, इस पे इनका कोई हक नहीं है। हेलो हेलो, हेलो हेलो स्वीटी, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मम्मी वो झाड़ियों के पीछे से मुझे कोई देख रहा है, वहां पर कोई है। अरे कोई बिल्ली होगी, एक पत्थर मार, भाग जाएगी। हाँ, 1 मिनट। क्या हुआ, भाग गई? हाँ हाँ, लगता है भाग गई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज कुछ स्पेशल है क्या? जो स्पेशल था वो तो मैंने कह दिया, अब और क्या स्पेशल बताऊं? ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करूं, मुझे जरा काम है। ठीक है, बाय। ठीक है। अजीब बात है, आज मेरा बर्थडे है और मम्मी को याद नहीं है, और डब्बू, वो भी सच में डब्बा ही है, वो भी भूल गया। अच्छा, तो आज इसका बर्थडे है। अब समझ में आ गया मुझे कि मैं क्या करूं। अब बिल्ली को पत्थर मारेगी तो बिल्ली भी तो पंजा मारेगी ना। सब भुलक्कड़ हो गए, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, क्या है मतलब? हे भगवान, ये केले के छिलके कौन फेंकता है यहाँ? जरूर टप्पू ने किया होगा। हाय राम, मेरी कमर। तुम्हारी शक्ल देखो, तुम केले के छिलके के ऊपर फिसल के गिर गई। काश मैं तुम्हारा चेहरा उस समय देख पाता। चुप करो डब्बू, मैं इतनी जोर से गिरी हूँ, मुझे इतनी लगी है, मेरी फेवरेट साड़ी गंदी हो गई है, और तुम्हें हंसी आ रही है। अच्छा ये सब छोड़ो, पूछोगे नहीं कि मैंने आज अपनी फेवरेट साड़ी क्यों पहनी है? क्यों? क्योंकि आज ना, अरे अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? स्वीटी, अगर तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई है तो उसे चेंज कर लो ना, इतना क्या डिस्कशन करना है? कौन सा किसी की एनिवर्सरी और बर्थडे आज, कुछ भी पहन लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो आज मेरा ये पंटर्स भी ना, मैंने इनको रास्ते में कॉल कर दिया था कि मैं आ रही हूँ, और अभी तक मेरे से मिलने भी नहीं आए। देखना इनकी सॉलिड क्लास लूंगी आज मैं। रुपेश? हेलो, हाँ रुपेश, बोल।
मैं आज नहीं आ सकता तुझसे मिलने। जीविका दीदी और मानवी दीदी चंडीगढ़ से आए हुए हैं। हाँ मनु, तू भी अगर स्वीटी दब्बू को याद दिलाना चाहती है कि आज उसका बर्थडे, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है दी, स्वीटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए उसका परिवार, उसका पति सब कुछ होता है, और वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। मनु, तेरी बात सही है, लेकिन आज के दिन, आज उसका बर्थडे है ना, आज तो उसकी फीलिंग्स की कदर कर। उसने किसी की कदर की कह दी? अपने घर परिवार की कदर है उसे? सबको बेदखल करने का प्लान बना रही है, तो फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? दी प्लीज, आप मुझे मत रोकी, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी। ओह गॉड, तुम दोनों कब से पहेलियां बुझा रहे हो? अब जो कहना साफ साफ कहो ना। हुआ एक्चुअली हम सोच रहे थे कि बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, सो और अब मौका मिला है, काम भी ज्यादा नहीं है, तो सोचा कहीं चलते हैं घूमने शूमने, बस और कोई बात नहीं। ओह, तो इसमें पूछना क्या, जहाँ जाना है जाओ। वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम दोनों? हाँ जाना चाहते हैं, वो विराट बताएगा ना कहाँ जाना चाहते हैं। बता बड़ी माँ को। भाई मैं तो कहीं भी चले जाऊंगा, आप कोई स्पेशल जगह बताओ ना। बुआ को तेरी ऐसी कोई स्पेशल जगह नहीं है, तू बता दे यार। हमारे ख्याल से एक स्पेशल जगह है। कौन सी बुआ? है, लेकिन हम क्यों बताएं? अरे बताइए ना बड़ी माँ, कौन सी स्पेशल जगह? वीरेन, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये विराट को तो हम शुरू से जानते हैं, बचपन से नाटकबाज है, लेकिन तुम सब पता है हमें कहाँ जाना चाहते हो। जाओ जहाँ जाना है। पर कहाँ बुआ? वहीं जहाँ तुम दोनों का दिल अटका हुआ है। हमारा दिल? हमारा दिल कहाँ अटका है? डायरेक्टली कहते हुए शर्म आती है ना, इसलिए बात को कब से जलेबी की तरह गोल 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 घुमा रहे हो। जब तुम दोनों ने जाने की बात की थी ना, हम तभी समझ गए थे कहाँ जाना चाहते हो, किसकी याद आ रही है तुम दोनों को। अब जाओ। वैसे हम किसी से नहीं कहेंगे कि तुम दोनों ऋषिकेश गए हुए हो। खुश? बहुत खुश बड़ी माँ, थैंक यू बुआ। थैंक यू बड़ी माँ। सच, जब से मानवी जीविका घर में आई है ना, घर की रौनक ही बढ़ गई है ना? मेरा बस चले ना, तो मैं तो उनको वापस भेजू ही नहीं। पीजी, आप लोग यहाँ ऋषिकेश में बर्थडे कैसे मनाते हैं? मेरा मतलब है, आपने टीवी पर देखा होगा ना, सीरियल्स में लोग शानदार पार्टी रखते हैं, कितने सारे गेस्ट होते हैं, फिर अच्छी सजावटें होती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही होता है? हाँ, पर अचानक तू जन्मदिन की बात क्यों कर रही है? क्योंकि वो स्वीटी इसलिए पूछ रही है क्योंकि अगले महीने डब्बू का बर्थडे है ना, उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है ना अच्छे से। हाउ स्वीट ऑफ यू स्वीटी। कौन अपने पति का इतना ख्याल रखता है ना? वैसे स्वीटी, आज लंच में क्या बना रही हो तुम? अरे आज मेरा बर्थडे है और मैं ही खाना बनाऊं? अब वो मैं सोच रही थी कि अब आप और जीविका दी आए हो तो कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि मैं पनीर की सब्जी और स्वीडिश में खीर बना दूंगी। क्या है ना स्वीटी, मुझे और जीविका दी को पनीर और खीर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, तो अगर तुम हमारे लिए कुछ बनाना ही चाहती हो तो करेला और लौकी बनाओ ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या? करेला? हाँ, बहुत हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। हाँ, करेली तो मुझे भी बहुत पसंद है। देख, कढ़ाई भर के बनाना। हाँ हाँ, पर जानना, तुझे लौकी भी बनानी है। ठीक है, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। तुम लोग ऋषिकेश आ रहे हो?
अरे पर क्या जरूरत है विराट? देखो ना, लोग क्या सोचेंगे कि अपनी बीवी के बिना 2 दिन भी नहीं रह सकते। देखो तुम नहीं आ रहे हो, हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बिना 2 दिन भी कट नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमें ऋषिकेश आए हुए काफी दिन हो गए। चाचा से मिल लेंगे, चाची से मिल लेंगे, बड़ी बीजी, डब्बू, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है इसमें? विराट तो तुम्हारे भेजे में क्यों बात नहीं घुसती है? जब मैं कह रही हूँ तुम यहाँ नहीं आओगे। क्यों? ऋषिकेश में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई वायरल फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम्हें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रॉब्लम है? और वो भी 1-1 घंटे के लिए नहीं जाती है लाइट। यहाँ पे 4-4 घंटे से ज्यादा लाइट जाती है। हमारा गर्मी से इतना बुरा हाल है, और तुम लोग एसी में रहने वाले इंसान, तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो, है ना? अरे मानवी, हमारे चंडीगढ़ में ना ऋषिकेश से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमें आदत है गर्मी की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीजू 1 मिनट, दी से बात करो। जी वीरेन जी, आप दोनों भाइयों को क्या हो गया है? यहाँ सच में ऋषिकेश में बहुत गर्मी है, आप दोनों तो झेल ही नहीं पाएंगे। हाँ जीजू, और पता है इस वक्त भी यहाँ पे लाइट गई हुई है। पर मुझे तो सारे पंखे, कूलर सब ऑन लग रहे हैं। काफी अच्छा मौसम। क्या हो गया? दोनों ऐसे घूर के भी देख रहे हो? भूत थोड़ी आए हैं, खुश नहीं हो देख के। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी आए और सीता और उर्मिला खुश ना हो? और अब इतनी मेहनत करके आप लोग आए हैं तो फिर एक बार गले नहीं लगेंगे? मानवी, जीविका, कहाँ हो तुम दोनों? अरे वीरेन, विराट, तुम दोनों यहाँ अचानक? वेरी बोन अभी जी। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? ठीक, बताया नहीं अचानक? बस मन किया तो आ गए। क्या बात है चाचू, ये तो बहुत अच्छा किया, तुम दोनों आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वीरेन जीजू, विराट जीजू, आप लोग सर कैसे? वीरेन जीजू फर्स्ट क्लास, एकदम मजे में। अरे जीविका, मानवी, दोनों को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ा फ्रेश होने दो। डब्बू, चल सामान उठा के लेके आजा। खुश नहीं हो मुझे देख के? नहीं वीरेन जी, आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? बहुत खुश हूँ मैं। इनफैक्ट ये मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है। सच्ची? मुझे क्या मानवी, क्यों झूठ बोल रही हो? क्या है ना विराट, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो मानवी, जब से यहाँ पर आए हो ना तो यहाँ पर लाइट गई है और ना ही यहाँ का मौसम खराब है, पर तुमने मुझे क्यों? विराट देखो, मैं बस अब प्लीज तुम दोनों अपना वर्ल्ड वॉर मत स्टार्ट करो, मैं सब कुछ बताती हूँ। वो क्या है ना विराट, यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम दोनों यहाँ आओ। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ जीजू। मैं इस स्वीटी है ना, इसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, पूरे घर को बर्बाद करने में लगी हुई है। Are you serious? Sweetie? हाँ वीरेन जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, घर में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसीलिए मैं और मानवी नहीं चाहते थे कि आप दोनों यहाँ आए। यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर हम दोनों सब कुछ ठीक कर देंगे। आप दोनों to इस टेंशन से दूर ही रखना चाहते थे। नहीं भाभी, कैसी बात कर रहे हो आप? आप दोनों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम क्यों भाई? अब इसमें आप दोनों बहनें नहीं, हम दोनों भाई भी आपके साथ हैं, क्यों भाई?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।